यज्ञ को विध्वंस किया है, तो मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ और मैं उसे वही दंड दूंगा जो राजा अपनी प्रजा को दंड देता है। आप चिंता न कीजिए। देखो अपने पुत्र को समझा लेना, उसने हमारी मोटी पत्रा यहाँ में प्रोवाइड कर दिए, हमारी जटाएं उखाड़ डाली, हमारे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यदि वो अभी हमारे मित्रों के क्रोध को जानता नहीं है, यदि हमने उसे श्राप दे दिया तो भस्म कर देंगे। केवल आपकी वजह से हमने उसे छोड़ा है। बस भगवान आप साथ मत दीजिए, आप जाइए, मैं उसे समझा दूंगा। समझा लेना अपने पुत्र को। ठीक है मंत्री, जिस हाल में हमारा पुत्र को सो उसे यहाँ पर बुलाया जाए। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी कहना है अब मुझसे कहेगा। मुझे मैं आपसे ये बताऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, तुम तो यमुना बांधने गए थे? हाँ मैं यमुना बांधने गया था। वहां क्या किया? अरे सर्व महत्व तुम्हारा पिता उनके यज्ञों को पवित्र लेकर के यमुना जी ने प्रभावित कर दिया, लेकिन क्यों है? अरे सुना है यज्ञ मेरी को, अरे तू विध्वंस करता है, हुकूमत मेरी ठुकरा कर मेरा अपमान करता है। क्यों? क्यों किया? इस रात में घंटे हुए सूरज। अच्छा मैं यहाँ उगता हुआ सूरज हूँ। उठाते हो तुम धन को, उसे मैं देख नहीं सकता। जलाते हो तुम घी को अग्नि में, उसे मैं सहन नहीं सकता। धन लुटाने का तुम्हें इतना ही शौक है, पकड़ा गिरा मेरी सेना के वीरों को जो समय पर काम आते हैं। अरे लिखते मैदान में वह जान की बाजी तक लगाते हैं। मैं लुटाता हूँ नहीं धन को। अरे तू कहना है कि इस धन को लुटाते हो, लेकिन मैं इस धन को लुटाता नहीं हूँ। लुटाता हूँ नहीं धन को, इस प्रजा का कष्ट हरता हूँ। यज्ञ हमारा जब तब पूजा पाठ करा के प्रसन्न विष्णु को करता हूँ। अरे मैं इन देवताओं को प्रसन्न करता हूँ जब यज्ञ होती है, जब देवताओं के लिए आहुति डाली जाती है। ये देवता प्रसन्न होते हैं, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों के लिए बारिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो भूमि है इसमें अन्न पैदा होता है। अरे मनुष्यों के लिए अन्न और पशुओं के लिए धन पैदा होता है। मैं धन को लुटाता नहीं हूँ। क्या कहा पिताश्री अभी? हाँ प्रसन्न उस विष्णु को करता हूँ। प्रसन्न विष्णु को करता हूँ। सुन लीजिए पिताश्री, सुनाओ। जब आप कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। क्या कहा? क्या प्रसन्न उस विष्णु को करता हूँ? क्या कभी आपने विष्णु को देखा है? नहीं देखा है। तो आज देखिए स्वयं साक्षात विष्णु खड़ा है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इस त्रिलोकी में नहीं, 14 भुवनों में भी मैं कंस बनकर समाया हूँ। आज उस विष्णु की भी क्षमता नहीं जो कंस के सामने बिठार सके। अरे उस विष्णु की बात करते हैं जो कंस के सामने चांद बिठार नहीं सकता। नारायण भी मेरे भवन में, अरे वो मेरे घर से दोपहर सदैव क्षीर सागर में उस विष्णु की बात करते हैं। अरे तुम एक धर्म के रास्ते को छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। क्यों? मत खोदो धर्म की जड़ को,
आपके मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती पिताजी। अच्छा जरा ध्यान ले जाइए अपने पूर्व समय पर। जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय आपने मेरे साथ में क्या किया? अरे धर्म कहता है यदि राज्य में कोई भी प्राणी अधर्म करता है, दंड का कार्य करता है, तो उसे कर्म करने के बाद में दंड दिया जाता है। फिर बताइए मेरा जन्म लेते ही मुझे काश के कुएं में लपेट करके यमुना में बहा दिया। उस समय मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था और उस समय आपका ऐसा कौन सा धर्म था जो मुझे एक शिशु को नादान अवस्था में मुझे काश के कुएं में मृतक घोषित कर और आपने यमुना में बहा दिया था। आज आप मुझे धर्म की परिभाषा सिखा रहे हैं। अरे पिताजी सुनो, मैंने देव ऋषि नारद के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन की है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। जानामि धर्मस्य मच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मस्य मच में निवृत्ति, केन देखते हैं सब यथा मुक्ते तथा करोमि। धर्म है, धर्म है, मैं जानता हूँ धर्म है, परंतु उस पर मैं चल नहीं सकता। अधर्म को भी भली भांति पहचानता हूँ, परंतु दूसरों से बच नहीं सकता। अरे गजब का धर्म है कोई मेरे के अंदर, जिधर को वो खींचता है उधर से मैं तू सच्ची कह रहे कि ब्राह्मण और साधु महात्माओं के कहने से मैंने तुझे काश के पूरे में बात करके यमुना जी में प्रभावित कर दिया था, लेकिन मुझसे गलती हुई। यदि मैं इनका कहना न मान करके उसी समय तेरा गला खोल करके मार देता तो आज मुझे ये जेल देखने नहीं पड़ती। और पिताश्री आप ही सोच लीजिए। और तुम धर्म की कह रहे कि धर्म को भी जानता हूं, लेकिन क्या जानता है ये धर्म जब चोट देता है, ये धर्म जब चोट देता है तो या तो चोट देता है, अरे मिला करके पृथ्वी और आसमान को मिलाकर 20 देता है। इसीलिए कह रहा हूं